इंसानों के चेहरे पर देखी होंगी, लेकिन आज आप गौर से इस परिंदे के मुंह की तरफ देखेंगे तो आपको इंसानों से बड़ी बड़ी मूछें नज़र आएंगी। यकीनन ये मूछें इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। दोस्तों, इस परिंदे का कलर ज़्यादातर डार्क ग्रे होता है। इसकी चोंच लाल कलर में होती है। अगर इस परिंदे के पंजों को देखा जाए तो वो भी लाल कलर में ही होते हैं। और हाँ, मूछें इस परिंदे को जो सब परिंदों से अलग करती हैं, वो मर्दों की तरफ ब्लैक या ब्राउन नहीं होती, बल्कि वाइट होती हैं, जो सिर्फ इस जानवर के छोटे से फेस पर ही खूबसूरत नजर आती हैं। बात करते हैं नंबर 2, टेमिनेक्सिस ट्रेगोपान। दोस्तों, आप जो आप बर्ड देख रहे हैं, इसकी खूबसूरती इसकी बियर यानी दाढ़ी में छुपी है। पहले आपने बड़ी बड़ी मूंछों वाला परिंदा तो देखा, अब इस परिंदे को देखिए, कितनी खूबसूरत नीली कलर की दाढ़ी चोंच के नीचे लटक रही है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। और इसके अलावा इसके पूरे जिस्म पर डॉट्स बने हुए हैं। और इस परिंदे में ख़ास बात यह है कि जब इसको फीमेल्स बर्ड्स को मुखातिब करना हो तो इसकी दाढ़ी नीचे लटकती नहीं है, बल्कि सिकुड़ कर ऊपर को हो जाती है। वैसे तो हमारे मुल्क में ये खूबसूरत परिंदे नहीं पाए जाते। अगर आपने इसको देखना हो, आप सेंट्रल चाइना और म्यांमार के भरे भरे जंगलों में जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3, किंग वल्चर। दोस्तों, अब जो परिंदा आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा परिंदा नहीं, बल्कि दुनिया के अजीबो गरीब परिंदों में से एक है। इस परिंदे का मुंह इसको दूसरे परिंदों से अजीबो गरीब बनाता है। और आप इसके मुंह के इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको मिलेगा, चाहे आपको रेड देखना हो, ऑरेंज या कोई और। इसकी गर्दन के करीब तकरीबन तमाम कलर पाए जाते हैं। ये बड़े परिंदों में शामिल होने वाला बड़ा परिंदा है। इसका साइज तकरीबन 2 मीटर तक हो सकता है। अगर इसके वजन की बात की जाए तो तकरीबन 4 किलोग्राम तक हो सकता है। अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो तकरीबन 30 साल तक होती है, जो दूसरे परिंदों से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर इसके रहने की बात की जाए तो ये सेंट्रल और साउथ अफ्रीका के जंगलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। बात करते हैं नंबर 4, पोटो बर्ड्स। दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग परिंदा है। मुझे यकीन है आपने इससे पहले ये परिंदा कभी नहीं देखा होगा। अगर कभी आपने पहले इस परिंदे को देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मैंने जब इस परिंदे को पहली दफ़ा देखा तो मुझे उल्लू, जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उसकी शक्ल का लगा, क्योंकि ये परिंदा भी दिन को कुछ नहीं करता, बस पूरा दिन सोता रहता है। ये परिंदा किसी दूसरे परिंदे को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। और दूसरे परिंदे इस पर हमला जब करते हैं तो उनको ये नज़र भी नहीं आता, क्योंकि ये उस दरख्त पर बैठता है, इस दरख्त का कलर और इसका कलर मैच करता। दरख्त पर बैठा हुआ परिंदा, ये आपको नज़र भी नहीं आएगा कि आप दरख्त को देख रहे हैं या इस परिंदे को देख रहे हैं। ये उस दरख्त पर बैठा हुआ उस दरख्त का पार्ट ही नज़र आता है। दोस्तों, इस परिंदे का मुंह दूसरे परिंदों से काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस किस्म का शिकार करता होगा। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो खुदा ताला की बनाई हुई तमाम चीज़ें ही खूबसूरत हैं और तमाम चीज़ें किसी मकसद के लिए ही बनाई गई हैं। लेकिन ये परिंदा दूसरे परिंदों की तरह इतना खूबसूरत नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 5, नाथन कॉर्डिनल। दोस्तों, ये परिंदा चाहे वजन में बहुत कम है, लेकिन जब ये आवाज़ निकालता है तो बड़े बड़े परिंदों को चुप होना पड़ता है। अगर इसके जिस्म की बात की जाए तो बिल्कुल छोटा सा खूबसूरत सा जिस्म है, और इस छोटे और प्यारे से जिस्म से पता नहीं ये आवाज़ कैसे निकाल लेता है। और जब इस परिंदे को शिकारी नज़र आ जाए तो ये सिर्फ खुद की जान नहीं बचाता, बल्कि ये अपनी आवाज़ अलग तरह से निकालता है। इसकी आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से इसके साथी भी छुप जाते हैं और हमले से बच जाते हैं। इस जानवर की ख़ास बात यह है कि जब ये 2 तरह की आवाज़ें निकालता है, जब इसको खाना नज़र आता है तो ये अलग तरह की आवाज़ निकालता है, जिससे मादा परिंदे और इसकी पूरी फैमिली खाने वाली जगह पर पहुंच जाती है। एक टाइम में ये 2 आवाज़ें निकालना वाकई इस परिंदे को दूसरे परिंदों से अलग करती है। ये परिंदे ज़्यादातर कैलिफोर्निया और इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, रोजी ब्रेस्टेड कोकैटो। दोस्तों, इस परिंदे की खूबसूरत इसके बाल हैं। ये परिंदा हर 20-30 मिनट बाद अपने पूरे बाल खड़े कर लेता है, जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं।
बहुत सारे लोग इसको पिंक पैरट के नाम से भी जानते हैं। हमने आपको इससे पहले जितने भी परिंदे दिखाए, आप उन परिंदों को अपने घरों में नहीं पाल सकते, मगर इस परिंदे को आप घर में रख सकते हैं। ये परिंदा इंसानों के साथ घुल मिल जाता है, क्योंकि ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया और उसके इर्द गिर्द पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोगों ने इस परिंदे को अपने घरों में पाल रखा है। ज़्यादातर इस परिंदे को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये परिंदा ना तो इतने नखरे करता है और ना ही ज़्यादा गुस्से में किसी पर हमला करता है। इसलिए बहुत सारे लोग इसको अपने घरों में पालना चाहते हैं। अगर आपके इलाके में ये परिंदा आपको मिले तो क्या आप भी अपने बच्चों के लिए ये शौक के तौर पर अपने घर में इसे पालना पसंद करेंगे? पालना पसंद करेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बात करते हैं नंबर 7, वन ओल। ये दूसरे उल्लुओं की तरह नहीं है, ये है तो ये भी उल्लू, लेकिन इसकी नस्ल में थोड़ा सा फर्क है। वैसे तो ये भी दूसरे उल्लुओं की तरह दिन में सोता रहता है और